जहाँ जल है वहाँ शक्ति नहीं, जहाँ शक्ति है वहाँ जल नहीं। तो मेरे को ये समझ आ गई है कि इसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। चाहेंगे जिस तरह से एजुकेशन के ग्रांट्स जो है वो पास हुए कल, तो आज भी बहस चल रही है लगातार। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पे जो है गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पे टीचर्स की दिक्कत है। और दूसरी तरफ से जो हॉस्पिटल्स है, पीएचसी सेंटर्स है या डिस्पेंसरीज है, वहाँ पे भी जो है स्टाफ की कमी है। तो इस सवाल से देखिए हमारी जो ग्रांट्स थी एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट पे वो कंप्लीट हो गई हैं। और तमाम मेंबरान ने अपनी अपनी बात रखी और मैंने खास करके पुंछ हवेली के जो हमारा मुश्किलात थी कॉन्स्टिट्यूंसी की, और साथ साथ पीर पंजाल जो पूरा इलाका है वहाँ की जो मुश्किलात हैं उसके लिए हमने बात उठाई। और उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आई, क्योंकि जब सरकार चेंज हुई उसके बाद जब गवर्नर रूल आया तो आरईटी की जो स्कीम थी उसको ख़त्म किया गया, जिसकी वजह से आज हमारे मैक्सिमम जो फारफ्लंग एरियाज है वहाँ ना नए स्कूल खुल पाए और कई जगह पे उन्होंने स्कूल क्लब कर दिए। मैंने हाउस में भी कहा और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को भी मैंने कहा कि हमारे खास करके बॉर्डर इलाके में पीर पंजाल में जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे वो 3-3 4-4 किलोमीटर दूर जाके नहीं पढ़ सकते। उनके जो स्कूल्स है वो उनके घरों के पास होने चाहिए ताकि उनकी वहाँ पे पढ़ाई हो सके, उनकी मुश्किलात दूर हो सके। और मैंने कहा कि जापान में आप देखिए, एक बच्ची एक स्टूडेंट के लिए 3 साल उन्होंने ट्रेन चलाई। तो मैंने कहा जब उसका एग्जाम कंप्लीट हुआ और उस ट्रेन को उन्होंने बंद किया, उसी तरीके से हमारे जो इलाका है बॉर्डर इलाका है इसमें जो स्कूल वहाँ खुलना चाहिए, आरईटी की स्कीम दोबारा शुरू करनी चाहिए और जो स्कूल क्लब किए गए हैं उनको दोबारा अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ जहाँ पे थी उनकी वहाँ भेजना चाहिए। हमने ये बातें वहाँ पे रखी। और आप देखिए बहुत से हमारे स्कूल जो हैं वो खाली पड़े हैं, और वो खाली इसलिए पड़े हैं क्योंकि पिछले 10 साल से कोई भी जो रिक्रूटमेंट है उस फारफ्लंग एरिया में नहीं हुई है। उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई कि फ़ौरन जो है नई जो की जाए, इसमें रिक्रूटमेंट की जाए। और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने मुझे यकीन दिलाया कि हम उसको करेंगे। जहाँ तक एक बड़ा ही जो बर्निंग इशू है वो इशू है हमारी रोड्स। जो रोड हमारी पीर पंजाल को खास करके रजौरी पुंछ को कनेक्ट करती है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कनेक्ट करती है, समझ नहीं आता किस तरीके का रोड बन रहा है। अगर 4 घंटे की बारिश हो जाती है तो 2 से रोड तो बंद होती है, गाड़ियां कम चलती हैं, पत्थर उन रोडों पर ज्यादा चलते हैं। एक दिन की बारिश पुंछ में हुई जिसमें लगभग 7 लोगों की जान चली गई। और अफसोस ये होता है कि कोई कंसर्न अथॉरिटीज ने उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। हमने हाउस में भी ये लाया, हम बात करते हैं कि ये जो सड़कें हैं इनको देखना पड़ेगा, इनको ऑडिट करना चाहिए कि क्या वजूहत है कि जहां हम पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं कि हमारी सड़कें जो है वो सबसे बेहतरीन हैं, वहीं हमारे पूंछ रजौरी और खास करके डिफेंस एरिया है, हमारी आर्मी की गाड़ियां वहाँ चलती है, सिविलियंस की गाड़ियां चलती हैं, बहुत से बच्चे जो स्कूल जाते हैं। और हालात ये है कि आज अगर पीर पंजाल में बारिश हो तो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। या तो हो को 10 दिन की बारिश हो या को सर, आपको क्या लग रहा है कि मेन रीजन क्या है कि उस इलाके को अभी तक इग्नोर किया गया? इससे पहले जो सरकारें थी या इस वक्त जो बीजेपी क्लेम्स कर रही है कि फिर बार बार अंदर हाउस में भी हमने देखा कि वहां पे जिक्र होता है रिजर्वेशन का, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का या पहाड़ी रिजर्वेशन का, ये जिक्र हो रहा है मगर इग्नोर इलाका हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ये एक दूर दराज इलाका है और बॉर्डर के होने की वजह से बहुत सी दिक्कतें भी हैं लोगों को। बीजेपी ने जहां कहा कि हमने काम किया, क्या काम किया? ऐसी सड़कें बनाई जो सड़क ठहरती नहीं। आप मुझे बताइए, कभी आज तक नहीं आपने सुना होगा कि पुंछ रजौरी की रोड कभी बंद हुई है। लेकिन अब हालात ये हैं कि 1 घंटे की बारिश हो तो रोड बंद। उसका मेन मकसद ये है कि कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं किया जा रहा है। जिन कंपनीज को ये काम दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक ऑडिट होना चाहिए। जिन कंपनीज को ये काम दिया वो तो आती नहीं है यहाँ पे, वो कंपनियां बैठी हुई हैं पीछे, और नीचे जो काम है वो सबलेट सबलेट के आगे सबलेट सबलेट के आगे सबलेट, इतना सबलेट हो चुका है कि अब उस काम में क्वालिटी ही नहीं रही है। और एक क्वालिटी मेजर होना चाहिए। मैंने पहले भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहा, मीडिया के हवाले से कहना चाहूंगा कि जो ये रोड्स हैं, क्योंकि इन रोड्स को, ये हाईवेज जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, नितिन गडकरी साहब के पास है। मैं गडकरी साहब से आपके मीडिया के हवाले से अपील करूं कि इनकी
एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि क्या वजूहत है कि 1 घंटे की बारिश होती है तो 7 लोग मर जाते हैं, कोई देख नहीं रहा है, क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है? पानी के लिए भी अभी लोग वहां पे तरस रहे हैं आपके इलाके पानी में। पानी जल में जीवन मिशन का लेके जो है अंदर बहस दोनों चाहे बीजेपी की बात करें या एनसी की बात, दोनों ने एग्री किया कि स्कैम है। क्या जो आपका इलाका है खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी स्कैम देखने को मिला? देखिए, मैंने ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बार बोला है, सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और पिछली जो गवर्नर का जो प्रशासन रहा उसमें उन्होंने इसका नाम जल शक्ति कर दिया, पीएचई से। तो इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा, जहां जल है वहां शक्ति नहीं, जहां शक्ति है वहां जल नहीं। तो मेरे को ये समझ आ गई है कि इसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इंशाल्लाह वो कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई होगी और हम प्रॉपर फॉर्म पे उसकी बात करते हैं, इस पे कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने भी हमारे दूर दराज गरीब लोगों का हक खाने की कोशिश की है और जिन्हें खाया है उनको सामने लाया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा जब तक हम यहाँ बैठे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस मसले में जो है अश्योर किया है, इंटरवीन किया है और उन्होंने भी कहा है कि इस मसले को जो है वो लाइटली नहीं देखा जाएगा, इस चीज की पूरी कार्रवाई होगी। रोड मैप क्या है खिते पीर पंचाल के लिए अब इस सरकार को, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी उसी रीजन का, कैबिनेट मिनिस्टर भी उसी रीजन का और बड़ा प्यार भी, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है इसी पार्टी से। अब रोड मैप क्या है जिससे खिते पीर पंचाल की तकदीर बदल सके? देखिए, रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, इस खिते पीर पंचाल को बड़ी आगे लेके जाना है और लोगों की मुताबिक जो है काम करना है और लोगों की जो चॉइस है उसके मुताबिक करना है। और आज वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी उम्मीद जो है इस सरकार पे लाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में वहाँ पे बेहतरीन काम होंगे और आप देखेंगे कि जल्दी कुछ सालों में पुंछ राजौरी जो है वो एक बड़ा ही खुशहाल चैलेंज तो बहुत होता है, लेकिन ऐसी कोई मुश्किलात नहीं, मुश्किलात जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किलात में ही अपना काम कराना ही एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इलाके की बहुत अच्छी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अब आने वाले दिनों में बनेगी।